हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। तो कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगा। सी, इस जर्नी में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं ना निरंतर, डेफिनेटली उनको नॉलेज, ज्ञान अच्छा लगता होगा। जो लोग स्टक है वो एक ही तरीके की बातें सुनना पसंद करते होंगे, बट जो लोग प्रोग्रेसिव है, जिनकी एनर्जी धीरे धीरे ऊपर जा रही है, डेफिनेटली उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना पसंद होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और भी कई चीज़ों में उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा। पर जो लोग स्टक है उनको बस एक ही तरीके का मटेरियल चाहिए होगा सुनने के लिए। बट ये जो हमारी कुंडली जर्नी है या अवेकनिंग की जर्नी है, इसमें तो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होती है, और जब जब हमारी एनर्जी उठती है हमें और चीज़ों को जानने का मन करता है, और चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, और ज्ञान में रहने का मन करता है, क्लैरिटी में रहने का मन करता है, सुपर कॉन्शियसनेस में बंदा आता है। तो वही चल रहा है मेरे साथ भी, और आई थिंक मेरे 80% व्यूअर्स के साथ भी, तभी उनको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं। परंतु अगर किसी को सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप को सुनने में आ रहा है और वो सालों से उसी टाइप की बातें सुन रही है या सुन रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी स्टक है। बट जैसे ही उसकी एनर्जी ऊपर उठेगी, उसका भी और चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। कल मैंने बात करी थी डिफेंस मैकेनिज़्म के ऊपर, और मैंने इसका बेसिक समझाया था, और मैंने कहा था कि हम अपनी लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म को अब क्यों करते हैं यूज़? अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है, अपने काम निकालने के लिए, अपने आप को गिल्ट में ना जाए, शेम ना फील करें, और अपनी हमारे अंदर की ईगो सेटिस्फाइड रहे। तो अपने अंदर की ईगो को शांत रखने के लिए या उसको सेटिस्फाइड फील कराने के लिए हम डिफरेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने बताया था कि अच्छा है, जिसका नाम था सब्लिमेशन डिफेंस मैंने बताया था, जिसमें लोग जो हैं अपनी ऊर्जा को किसी पॉजिटिव जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर बड़ा नाम कमाते हैं। तो ये बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं जो अपनी ऊर्जा को जैसे मानो कहीं पे कोई, जैसे मानो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, मानो कोई किसी से प्यार करता है, शादी करता है, उस करना चाहता है, उससे बहुत प्रेम है, परंतु पॉसिबिलिटी नहीं है समाज के हिसाब से, तो वो उस ऊर्जा को कहीं और लगा रहा है। तो यहाँ इस चीज़ को कहा जाएगा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। बट ज़्यादातर डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और उनमें से 3-4 मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे हिसाब से हमें ऐसे ईगो को सेटिस्फाइड करने वाले डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें रूट कॉज में जाना चाहिए और उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो आज जो सबसे पहले मैं बात करूँगी, ईगो को शांत करने के लिए जो एक और डिफेंस मैकेनिज़्म लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है? उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेस में कोई भी व्यक्ति कैसे कैसे बिहेव करता है, मैं बताती हूँ। जैसे मानो आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपको मेरे पे ही गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये वीडियो सुनते वक्त, बाय द वे, कि कोई होगा ऐसा जिसको गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्सा मेरे पे तो निकाल नहीं सकती या निकाल सकता है ना, बट उसने अपने अंदर वो गुस्सा स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब वो गुस्सा जो है, क्योंकि वो मेरे पे नहीं निकाल सकती है या निकाल सकता है, तो क्या होगा, वो जो फ्रस्ट्रेशन उसके माइंड में बैठी हुई है वो किसी और पे निकालेगा, क्योंकि उसको अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करना है, ये करनी है। तो कई बार ऐसा, जैसे आप ऑफिस में भी देखो, किसी आदमी को जैसे ऑफिस में डांट पड़ी अपने बॉस से, या किसी ने उसको उसकी बेइज्जती कर दी कहीं बाहर, तो वो उन पे तो निकाल नहीं सकता, वो घर आके अपने बच्चों को पीट पीट रहा है या अपनी बीवी के साथ लड़ रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर रहा है कि मैं भी पावरफुल हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो ये ऐसा जो भी लोग करते हैं ना, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को अंदर से पावरफुल फील करना होता है, ठीक है। तो ऐसा ये बहुत गलत है एक्चुअली में। अगर ऐसा कोई कर रहा है अपनी लाइफ में कि उसको किसी और पे किसी और की खुंदक जो है किसी और पे निकाल रहा है वो, या अपनी फ्रस्ट्रेशंस को किसी और के ऊपर निकाल रहा है, तो ये बहुत गलत है। यहाँ पे उस व्यक्ति को समझना होगा कि ये जो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए ये जो हरकत कर रहा है, ये दिस इज़ रॉन्ग, और ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसके रूट कॉज में जाना है और उसके ऊपर काम करना है। ओके, मतलब अपने एंगर के इशू पे, अपने चिपन के शैडो साइड के ऊपर काम करना है बेसिकली। ओके,
ऐसे 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 घटिया डिफेंस मैकेनिज्म नहीं लगाने हैं। कई जगहों पे होता था, मैं भी जिस मतलब बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ पे कई लोग ऐसे करते थे कि जैसे अपने घर आके अपने बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो हो सकता था ऑफिस में कोई इनकी बेइज्जती कर रहा है या कहीं और, वो घर आके उस चीज़ को इस तरीके से निकाल रहे हैं क्योंकि उनको पावरफुल फील करना है, क्योंकि उनके अंदर का जो ईगो है उसको अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। तो ये बहुत ही गलत है। इसमें व्यक्ति को समझना होगा कि ऐसे शॉर्टकट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो है इसके रूट कॉज में जाना है, अपने एंगर के इशू पे, चिड़चिड़ेपन के इशू पे, जो भी गलत चीज़ है, जेलसी का इशू, उस शैडो साइड के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो एक यही है डिस्प्लेसमेंट, कहीं का गुस्सा या कहीं का एंगर या कहीं का चिड़चिड़ापन कहीं और निकाला जाता है जहाँ पे जो लोग। सेकंड है डे ड्रीमिंग डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो कई बार लाइफ में ना, जैसे मानो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, जैसे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है किसी तरीके से, ठीक है, कोई आप ऐसी चीज़ चाहते हो जो समाज के हिसाब से पॉसिबिलिटी नहीं है, या जिसके थ्रू आप चाहते हो वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है, वो लड़की लड़की को नहीं चाहती है, ओके, या फिर तो कई जगह जैसे मानो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो कई लोग क्या करते हैं, फिर से अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं डे ड्रीमिंग का। मतलब वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जो चीज़ रियलिटी में पॉसिबल नहीं है उसकी डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वेस्ट ऑफ टाइम है और बहुत वेस्ट ऑफ एनर्जी भी है। जैसे बैठे बैठे बस सोच रहे हैं हमारी शादी हो रही है या मेरी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, तो ऐसे घंटों घंटों जो है ना डे ड्रीमिंग में अपना समय बर्बाद करते हैं। ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं। बट ये भी रॉन्ग है, ये बहुत रॉन्ग है। ईगो सिखाता है, ये अंदर का जो ईगो है, जो राक्षस है, वो सिखाता है कि चलो यहाँ पे तो हमारा वर्चस्व चलता है ख्याली दुनिया में, यहाँ सोचेंगे। बट यहाँ पे उसे सोचना भी बहुत गलत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी आप अपने सबकॉन्शियस में इकट्ठी कर लोगे, ठीक है ना, बहुत से इमोशंस इकट्ठे कर लोगे, तो ये आगे चल के बहुत डेंजरस हो सकता है। तो डे ड्रीमिंग इज़ ऑल्सो डिफेंस मैकेनिज्म है कई लोगों का। यहाँ पे भी ये गलत है। यहाँ पे उस व्यक्ति को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेरा इशू है मैं उसके ऊपर काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये डे ड्रीमिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये ईगो को सेटिस्फाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो आज के वीडियो में तो मैं सिर्फ यही दो चीज़ों को बात करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। डे ड्रीमिंग वाला, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग ये चीज़ करते हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस आपके लिए। ऐसे नहीं करना, ये आगे चल के मानसिक बीमारी क्रिएट कर सकता है आपके अंदर, तो इसको नहीं करना है। इसके बदले में आपने अपने मेन इशू के ऊपर काम करना है। और जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी बहुत सारे लोग करते हैं कि कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रहे हैं, और वो बहुत डेंजरस है। ऐसा नहीं कि अपने उस रूट कॉज, अपने उस शैडो साइड के ऊपर काम करना है। तो ऐसे शॉर्टकट डिफेंस मैकेनिज्म नहीं लगाने हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। और इसीलिए मुझे ये टॉपिक इतना पसंद आया, क्योंकि इस टॉपिक में इतनी सारी चीज़ें मेरी जो सोल कम्युनिटी है उनके अंदर वाली चीज़ें निकल के आ रही थी, इसीलिए मेरा मन किया कि मैं इस पर और स्टडी करूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।